माँ काली व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटब नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदिशक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु मां आदिशक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को मां महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटब नाम के असुरों को देखते हैं, तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को मां आदिशक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने मां महाकाली की स्तुति की। तब देवी मां ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी मां की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। मां महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात मां महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी मां आदिशक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्तबीज को भेजते हैं। असुर रक्तबीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी जितनी भी गिरेगी वहां उतने ही असुर रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप मां आदिशक्ति जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्तबीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर मां आदिशक्ति मां महाकाली के रूप में वहां अवतरित हुई। मां महाकाली ने वहां अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट किया। तत्पश्चात मां महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना। सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। मां महाकाली और अन्य देवियां असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार मां महाकाली ने रक्तबीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। मां ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। मां महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, दक्षिण काली, गुहम काली, कालरात्रि, भद्रा काली, महाकाली, श्मशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। बोलो काली माता की जय।